हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे मैग्नेटिज्म यानी जो चुंबक पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र। और उसमें हम लोग पिछले क्लास बात किए थे चुंबक की बेसिक जानकारी, जैसे ध्रुव के बारे में समझे थे और भी बहुत कुछ। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि चुंबक की विशेषता को लिखना है, यानी बताना है आपको कि चुंबक की विशेषता क्या है। चुंबक की विशेषता क्या है? तो हम इसमें लिखेंगे चुंबक की निम्नलिखित विशेषता है। क्या है चुंबक की निम्नलिखित विशेषता? तो सबसे पहला है चुंबक की विशेषता कि चुंबक में आकर्षण का गुण होता है और प्रतिकर्षण का गुण होता है। किसका गुण होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो चुंबक की विशेषता ये हो गया। दूसरा होता है कि चुंबक दिशा बताने का काम करता है। इसका डायरेक्शन बताने का काम करता है। जब आप एक स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को, कोई चुंबक होगा बार मैग्नेट जिसको अस्थायी चुंबक बोलते हैं, वो चुंबक अगर लेकर एक धागा बांध करके अगर कहीं भी बीच में टांग दिया जाए तो वो चुंबक घूमते घूमते क्या होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। इससे हम समझते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और ये हमारा क्या हो गया, जिधर नॉर्थ होगा वो नॉर्थ दिशा बताएगा और जो साउथ होगा वो साउथ दिशा। इसीलिए चुंबक का दूसरा गुण क्या हो गया, दिशा सूचक का काम करता है। कौन? चुंबक। तो पहला गुण तो समझ गए कि आकर्षण का और विकर्षण दोनों होगा, लेकिन कब आकर्षण कब विकर्षण अभी देख रहे हैं। दूसरा हो गया दिशा सूचक। क्या हो गया? दिशा सूचक। अब कहता है कि चुंबक में दिशा सूचक यानी दिशा बताने का गुण होता है, इसलिए चुंबक को लोड स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड स्टोन। क्या कहते हैं? लोड स्टोन। और चौथा होता है कि चुंबक का मूल जो पहचान है, तो चुंबक का मूल पहचान क्या है? तो मूल पहचान उसका क्या है? प्रतिकर्षण। क्या है? प्रतिकर्षण। अगर प्रतिकर्षण होता है तभी वो क्या होगा, चुंबक होगा। लेकिन इसको एग्जाम में कैसे लिखना है तो हम लोग याद करने के लिए याद हो गया कि फर्स्ट हमारा क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। दूसरा है दिशा सूचक का गुण या दिशा बताने का काम करता है। तीसरा दिशा सूचक गुण होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लोड स्टोन कहते हैं। इसमें चौथा हम लिख सकते हैं कि चुंबक का मूल पहचान क्या है, प्रतिकर्षण। तो ये चार वो गुण हो गया चुंबक का। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो पहले ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। अब डैश देकर लिखिए जल्दी। किसी चुंबक के समान ध्रुवों में, यहाँ डैश देकर लिखेंगे, किसी चुंबक के समान ध्रुवों में, किसी चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों यानी असमान ध्रुवों के बीच में लिख सकते हैं, या असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम में लिखेंगे इसको। चलिए, तो इस पॉइंट को समझिए क्या हो रहा है इसमें। जैसे देखिए, इसमें वही कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, कैसा ध्रुवों के बीच, समान ध्रुवों के बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। जैसे देखो, ये एक चुंबक हो गया और ये भी क्या है, एक चुंबक है, और ये भी चुंबक ही चुंबक है, लेकिन ये दोनों क्या है, समान ध्रुव है। क्या है? समान ध्रुव। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसके बीच में वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। एक दूसरे से दोनों कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। किधर भागेगा? दूर। यानी इसके बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। कैसा होगा? प्रतिकर्षण। क्योंकि ये समान ध्रुव है, वही तो कह रहा है कि चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ
क्या हो गया, असमान ध्रुव है। कैसा ध्रुव है? तो इसके बीच में जो लगेगा वो कैसा होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। तो चुंबक में समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। कोई दिक्कत? इस सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप। कोई दिक्कत? तो चुंबक का पहला गुण हो गया, जल्दी से इसको लिखिए और इसको मिटाते हैं। देखिए चुंबक का हमारा दूसरा गुण हो गया दिशा निर्देशन का गुण। पहला आकर्षण और विकर्षण, दूसरा है दिशा निर्देशन का गुण। जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे तो वह उत्तर और दक्षिण की ओर स्थिर हो जाता है, इसीलिए उसमें हमारा कह सकते हैं उसमें दिशा निर्देशन करने का गुण। फिर एक पॉइंट है कि दिशा बताने के गुण के कारण चुंबक को क्या कहा जाता है, लोड स्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोड स्टोन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है आपसे। फिर चौथा पॉइंट है कि चुंबक का मूल पहचान क्या है, प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण हो रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तभी समझना है कि वो क्या है, चुंबक है। क्या है वो, चुंबक। ये हमारा चुंबक की विशेषता हो गया। तो इसको जल्दी से लिखिए और हम लोग आगे देखते हैं। फिर चलिए तब हम लोग देखते हैं ध्रुवीय तीव्रता क्या होता है, यानी पोल इंटेंसिटी को समझते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे एक चीज, चुंबकीय लंबाई और एक ज्यामितीय लंबाई, यानी एक चुंबक की लंबाई था और एक चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। तो ज्यामितीय में तो वास्तविक आकार जो चुंबक का है वही हमारा ज्यामितीय लंबाई हो रहा था, लेकिन दोनों ध्रुव के बीच, दोनों ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस था, इसी डिस्टेंस को हम क्या कह रहे थे बाबू, चुंबक की लंबाई। क्या कह रहे थे इसको, चुंबक की लंबाई कह रहे थे ना। और चुंबक की लंबाई जो है नहीं हमारा, इसको एल से सूचित करते हैं। किससे, एल से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए तो कहता है कि ध्रुवीय तीव्रता क्या है, बढ़िया से समझना, समझ में आ जाएगा। ध्रुवीय तीव्रता क्या है, तो धारा और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को क्या कहा गया है, ध्रुवीय तीव्रता। धारा और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल। तो देखो धारा हमारा क्या होगा बाबू, आई। क्या होगा, आई। और लंबाई के गुणनफल, तो लंबाई क्या होगा, एल, यानी आई इंटू एल। और इसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय तीव्रता, यानी पोल इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, पोल इंटेंसिटी। एकदम बहुत आसान भाषा में याद रख सकते हैं कि पोल इंटेंसिटी क्या है। तो धारा और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, पोल इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, पोल इंटेंसिटी। अब अगला बात इसमें हम लोग समझते हैं कि ध्रुवीय तीव्रता यानी पोल इंटेंसिटी को m से सूचित किया जाता है। किससे, m से, स्मॉल m। तो ये हमारा देखिए स्मॉल m बराबर फॉर्मूला आ गया क्या, I इंटू एल, I इंटू एल। अब I क्या है, ध्रुवीय, m क्या है, ध्रुवीय तीव्रता है, और I क्या है, विद्युत धारा, और L क्या है, चुंबकीय लंबाई, यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई। कोई दिक्कत, समझ गए बात को? अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्रुवीय तीव्रता का एसआई मात्रक, m का एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक, m का एसआई मात्रक, और m क्या है, ध्रुवीय तीव्रता। क्या है, ध्रुवीय तीव्रता। बोलिए क्या है, ध्रुवीय तीव्रता। तो m का एसआई मात्रक कैसे निकलेगा, देखो तो I इंटू एल। तो I का क्या हो जाता है, एम्पियर, और L क्या है, डिस्टेंस ना है, तो क्या हो गया, मीटर। क्या हो गया, मीटर। तो m का यानी ध्रुवीय तीव्रता का एसआई मात्रा क्या हो गया, एम्पियर मीटर। क्या हो गया, एम्पियर मीटर। ये सब आसान शब्दों में याद रखने वाला चीज, एम्पियर मीटर। अब अगर हम m का बीमा सूत्र निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, बीमा सूत्र अगर हम निकालना चाहें इसका, तो I, इसका I का तो I ही होता है, या फिर A लिख सकते हैं, और L का क्या होता है, L लंबाई है तो L हो जाएगा, यानी AL हो जाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, IL। क्या लिख सकते हैं, IL। ये हमारा ध्रुवीय तीव्रता का क्या हो गया, बीमा सूत्र। क्या हो गया, बीमा सूत्र। कोई दिक्कत, समझ गए बात को, समझे, समझे सर? चलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब देखो इसमें हम टोटल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं
ध्रुवीय तीव्रता है क्या? तो धारा और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? ध्रुवीय तीव्रता। दूसरा बात याद रखना है कि ध्रुवीय तीव्रता को एम से करते हैं, स्मॉल एम। तीसरा बात, ध्रुवीय तीव्रता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। चौथा बात, ध्रुवीय तीव्रता का विमा सूत्र AL होता है या IL होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, ध्रुवीय तीव्रता जो है वो हम दोनों पॉइंट के लिए निकालते हैं, मतलब नॉर्थ पोल के लिए भी निकालते हैं और साउथ पोल के लिए। तो दोनों का ध्रुवीय तीव्रता एक ही होता है, दोनों का ध्रुवीय तीव्रता क्या होता है? एक ही होता है, लेकिन एक का क्या होता है? प्लस और दूसरा का क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस होता है। जैसे अगर हम उत्तरी ध्रुव क्या ले ले? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल ले ले, तो इसका होता है +m। क्या होता है? +m। और इसका क्या होता है? -m। तो देखो, मान दोनों का क्या है? सेम ही है। मान दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत है। प्रकृति क्या है? विपरीत है। तो अगर पूछे कि नॉर्थ पोल का ध्रुवीय तीव्रता, तो उतना ही होगा जितना साउथ का होगा। तो इसका बस +m और इसका कितना होगा? -m। कोई दिक्कत? तो इसी में हम पॉइंट लिख सकते हैं नेक्स्ट एरो दे करके कि दक्षिणी ध्रुव यानी कौन सा हो गया? नॉर्थ ना हो गया जी, साउथ मतलब नॉर्थ, यानी उत्तरी ध्रुव का ध्रुवीय तीव्रता क्या होता है? धनात्मक। और दक्षिणी ध्रुव के ध्रुवीय तीव्रता क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। तो इन सभी बातों को जैसे बोला गया है वैसे लिख लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? तो हम लोग समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी चुंबक के ध्रुव के कारण बल का अनुभव होता है। यानी कोई चुंबक है और इसका ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर इस ध्रुव के कारण कोई बल लगता है, कोई फोर्स लगता है, या तब उसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यानी बल का अनुभव हो रहा है तब उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसा क्षेत्र से है जहां चुंबक के ध्रुव के कारण कोई बल लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित किया जाता है? B से। किससे सूचित करते हैं? B से। तो B से कर दिए। अब देखिए, तो B बराबर फॉर्मूला हो गया F/m। क्या हो गया? F/m। तो F क्या है? बल, और m क्या है? ध्रुवीय तीव्रता। क्योंकि ध्रुवीय तीव्रता के कारण ही पूछ रहा है, ध्रुव के कारण, यानी ध्रुवीय तीव्रता हो जाएगा। और B क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब अगर देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, तो फॉर्मूला B बराबर क्या है? F/m। तो F हो गया फोर्स, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, और नीचे ध्रुवीय तीव्रता। तो अभी देखें पीछे ये एम्पियर मीटर होता है, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर ऐसे लिख दे, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। कोई दिक्कत? या इसका CGS ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर नहीं बोलकर क्या बोल सकते हैं? टेस्ला। क्या बोल सकते हैं? टेस्ला। लेकिन ये CGS यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट इसका टेस्ला ही होता है, जिसको व्यवहारिक मात्रक बोला जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। लेकिन CGS यूनिट पूछा जाए, क्या पूछा जाए? CGS यूनिट, तब क्या होगा? गॉस। क्या होगा? गॉस। और 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? 10⁴ गॉस। कितना होता है? 10⁴ गॉस। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का विमा सूत्र अगर निकालने बोलता है तो फॉर्मूला ही होगा F/m। तो ऊपर है फोर्स, तो फोर्स का विमा सूत्र होता है mLT-2, और am नीचे ध्रुवीय तीव्रता अभी निकाले पीछे AL, तो L से L क्या हो गया? कट गया। तो क्या बच गया? m, और T-2, और a ऊपर चल जाएगा तो a-1। अगर इसी को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि m(T-2) या I-1। एक जगह हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद इसमें एक चीज और है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे उसमें आगे एरो दे करके, चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि, सदिश राशि। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। किधर होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।